हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपकी मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, चिकित्सक का संबंध किससे है? अस्पताल से। उसी प्रकार वकील का संबंध आपको बताना है कि किससे होगा? अदालत, पुलिस स्टेशन, कॉलेज या घर। तो वकील का संबंध किससे होगा? तो आपका अदालत से होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो कौन सा है जो अन्य से भिन्न है आपको बताना है। जनवरी, अप्रैल, जून और फरवरी। कौन है भाई भिन्न? तो आपका जनवरी है। क्यों है? जनवरी क्या होते हैं? जनवरी में 31 दिन। कितने दिन? 31। और आपका अप्रैल और जून में कितने दिन? 30 दिन। और फरवरी में 28 से 29। ठीक है, तो आपका जो अन्य से भिन्न है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर में लड़के की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की पत्नी का क्या है? बेटा है। तो वह लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? बताइए, कैसे संबंधित होगा? भाई होगा, चाचा होगा, पिता होगा या बेटा होगा? बताइए। एक तस्वीर है, उसमें एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे भाई का क्या है? पिता की पत्नी का क्या है? बेटा। तो वह लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित? तो वह भाई होगा। ठीक है, क्या होगा? भाई होगा। ठीक है, लड़की के भाई के पिता, ठीक है, लड़की के भाई के पिता की पत्नी क्या लगेगी? लड़की की माँ। और उसकी माँ का लड़का कौन होगा? भाई होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द, अक्षर और संख्या युग्म को आपको चुनना है। ठीक है, तोता, कबूतर, कौवा और चमगादड़। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? विषम शब्द, अक्षर, संख्या और युग्म को आपको चुनना है। तो क्या होगा? तो आपका जो होगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी पक्षी, स्तनधारी। ठीक है, और तोता, कबूतर और कौवा क्या है? पक्षी है। ठीक है, ये चमगादड़ स्तनधारी है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कैट को 3120 लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा? बताइए कैसे लिखा जाएगा भाई? यदि कैट को 3120 लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा? बताइए। सी कौन से नंबर में आता है? तो सी आपके 3 नंबर में आता है। ए कौन से नंबर में आता है? तो ए आता है आपके 1 नंबर में और टी आता है 20 नंबर में। उसी प्रकार आपको डॉग का बताना है। तो डॉग कौन से नंबर में आता है? 4। ठीक है, और ओ कौन से नंबर में आता है? 15। और जी कौन से नंबर में आता है? 7। तो देखें 4, 1, 5, 7 कहाँ पे है? आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अनुक्रम में अगला पद ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ए डी जी जे, और इसके आगे कौन सा अगला पद आएगा आपको ज्ञात करना है। बताइए, इसके आगे 3 का गैप है, 3 3 और 3। बताइए,
जे के बाद अगला पद क्या होगा? क्या होगा भाई? जे के बाद अगला पद जे, ठीक है, के यल यम, तो अगला पद क्या होगा? यम होगा। कितने का गैप है? 3-3 का, ठीक है। कितने का है? 3-3 का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पढ़ना, रचना करना, लिखना, छापना और प्रकाशित करना। तो बताइए, एक तार्किक और सार्थक क्रम को आपको व्यवस्थित करना है। तो बताइए क्या होगा? पहले क्या होगा? आपका पढ़ना, उसके बाद क्या होगा? लिखना, ठीक है। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा? रचना। फिर उसके बाद क्या करना होगा? रचना के बाद छापना होगा और प्रकाशित करना होगा, ठीक है। तो पढ़ना 1 नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए और डी में दिख रहा है। फिर लिखना किस में दिख रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो उसी प्रकार देखिए, रचना भी ऑप्शन नंबर ए में है, छापना भी ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर रचना करेंगे, फिर छापेंगे, उसके बाद प्रकाशित करेंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SPIN को TQJO लिखा जाता है, तो DREAM को कैसे लिखा जाएगा? बताइए कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा भाई? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अनुक्रम में अगला पद आपको ज्ञात करना है। BEH K, तो के बाद अगला क्रम, अगला जो है पद, वो क्या होगा? कितने कितने का गैप है भाई? क्या होगा अगला पद? प्रत्येक अक्षर के बाद कितने? 2 अक्षर जो है आपके जोड़े गए हैं, ठीक है। जैसे कि B C D E, ठीक है। और E के बाद F G H, इसमें भी 3, और H के बाद K, तो I J K। तो K के बाद अगला 3 क्या होगा? L M N, क्या होगा? N होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम अभी किए थे। बीज, पौधा, फूल और फल। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि पहले कौन आएगा? आपका बीज। कौन आएगा? आपका बीज, ठीक है। फिर बीज के बाद पौधा, फिर पौधा से क्या होगा? पेड़ बनेगा, पेड़ से फूल होगा, फिर फूल बन के फल देगा। तो कहाँ पे है आपका? एक बीज, दूसरा पौधा, 5वां पेड़। कहाँ पे है ये वाला आंसर? तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो समूह में क्या नहीं है? व्यवस्थित नहीं है। आलू, गोभी, गाजर और मूली। कौन नहीं है समूह में व्यवस्थित? पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। नहीं है पूछ रहा है, तो कौन नहीं है?
आपका गोभी नहीं है। आलू, गाजर और ये जो है समूह में व्यवस्थित है। ठीक है, गोभी क्या है जी? गोभी एक फूल है। ठीक है, और आलू, गाजर, मूली जो है ये जड़ या तने हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, मीना के दादाजी के पुत्र क्या होंगे? और इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, मीना ने कहा वह मेरे दादाजी, मतलब उसके दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का मीना से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है भाई? कैसे संबंधित है? तो भाई से संबंधित है। मीना के दादाजी का इकलौता पुत्र मीना का क्या होगा? मीना का पिता। ठीक है, मीना का पिता होगा। और उसके पिता का पुत्र कौन होगा? ये मीना के पिता है, और ये पिता का पुत्र जो है वो मीना का क्या होगा जी? भाई होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो समूह से क्या नहीं है? संबंधित। आलू, टमाटर, प्याज और गाजर। कौन नहीं है भाई समूह से संबंधित? तो आपका टमाटर नहीं है। ठीक है, टमाटर एक फल है, और आलू, प्याज और गाजर जो है तना या जड़ या सब्जी भी बोल सकते हैं, वो है। ठीक है, टमाटर आपका फल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एप्पल को BQQMF लिखा जाता है तो GRAPE को कैसे लिखा जाएगा? बताइए कैसे लिखा जाएगा? प्रत्येक अक्षर को जो है आपका अगले अक्षर में बदला गया है। एक बाद क्या आता है? बी। पी के बाद क्या आता है जी? पी के बाद आता है आपका क्यू। एल के बाद क्या आता है? एम। और ई के बाद एफ। प्रत्येक अक्षर को अगले अक्षर में बदला गया है। तो जी के बाद क्या आएगा? एच। आर के बाद क्या आएगा? एस। ठीक है, और ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। पी के बाद क्या आएगा जी? आपका क्यू। और ई के बाद क्या आएगा? आपका एफ। तो HFHSBQF कहाँ पे है आपका? कहाँ पे है? सॉरी, यहाँ पे क्यू आएगा, है ना? यहाँ पे क्यू आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पी के बाद क्या आता है? क्यू। ठीक है, क्यू कर लीजिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ा का संबंध मील से है, उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? तो समाचार पत्र का जो आपका संबंध है वो आपका प्रेस से होगा। ठीक है, किससे होगा? कपड़ा मिल में बनता है, उसी प्रकार समाचार पत्र को कौन छापते हैं? प्रेस छापते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वाटर को XBUFS लिखा जाता है तो FIRE को कैसे लिखा जाएगा? बताइए 16 प्रश्न का आंसर। तो प्रत्येक अक्षर को क्या किया गया है? अगले अक्षर में बदला गया है। तो W के बाद क्या आता है? आपका X। A के बाद B। T के बाद क्या आता है? U। E के बाद, ठीक है, तो प्रत्येक अक्षर को अगले अक्षर में
बदला गया है। तो एफ के बाद क्या आता है, जी। आई के बाद क्या आता है, जे। आर के बाद क्या आता है, अगला अक्षर एस, और ई के बाद एफ। तो आपका करेक्ट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, जी, जे, एस, एस और ये एफ होगा, ठीक है। ई के बाद एफ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए सी ई को बी डी एफ लिखा जाता है तो जी आई एल को कैसे लिखा जाएगा। प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर में बदला गया है। यदि ए को बी और सी को डी और ई को एफ, तो जी को क्या लिखा जाएगा, जी के बाद एच, आई के बाद क्या आएगा, जे, एल के बाद क्या आएगा, एम। तो एच जी एम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द, अक्षर और युग्म को चुनिए, ठीक है। कुर्सी, मेज, सोफा और टीवी। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टीवी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और कुर्सी, मेज, सोफा जो है आपके क्या है, फर्नीचर है, क्या है, फर्नीचर है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या गलत है आपको बताना है। 2, 3, 5, 7, 11, 14 और आपका 17। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, यह क्या है, यह सभी अभाज्य संख्याओं की क्या है, श्रृंखला है, क्या है, अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है ये। लेकिन जो आपका 14 है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, जो 14 है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।